इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेहनत मशक्कत किया। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय, कीमती वक्त निकालकर अपने कामों को छोड़कर इस प्रोग्राम में हमारी पार्टी की जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब की विचारधाराओं को जानने के लिए आप लोग यहाँ आए। आप सबका इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज हिंदुस्तान मौजूदा हालात क्या है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का, दलितों का मौजूदा हालात में क्या स्थिति है, इसकी बातें करना जरूरी है। और इसी के साथ साथ हमारी पार्टी का जनाब बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या विचारधारा है, हम लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, इसको जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी की बात है। इसके बारे में और हिंदुस्तान की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी की सरकार हो, इन लोगों ने हिंदुस्तान में क्या किया, देश को कितना बर्बाद किया और हिंदुस्तान के दलितों को और मुसलमानों को किस हालात में पहुंचाया, इसके बारे में भी बात करना हमारे यहाँ और आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। हल्दी घाटी के मैदान में बाबर और राणा सांगा का युद्ध हो रहा था। बाबर और राणा सांगा का युद्ध हो रहा था। युद्ध के बाद सूरज ढल गया, युद्ध विराम हुआ और शाम होने के बाद, रात होने के बाद बाबर अपने कैंप से निकला अपने सेनापति के साथ और जाके कुछ दूर पर देखता है कि राणा सांगा की फौज में कम से कम हजारों जगह आग जल रहा था। तो बाबर ने अपने सेनापति से पूछा कि सेनापति, ये बताओ, ये जो हजारों जगह आग की लपटें जल रही है, ये किस चीज की है? तो उन्होंने बताया कि हुजूर, ये राणा सांगा की जो फौज है, जो हमारे खिलाफ लड़ रही है, ये लड़ने के बाद जब इनका विश्राम का समय होता है तो इनकी फौज में कई जातियां, छोटी बड़ी जातियां हैं, सब अलग अलग जातियां हैं। जब खाना खाने का समय आता है, पकाने का समय आता है, तो ये सारी जातियां, इनका अलग अलग चूल्हा जलता है, ये अलग अलग खाना बनाते हैं। उसके बाद फिर युद्ध के समय तब बाबर ने अपने सेनापति से बोला कि इस युद्ध को हम जीतने के लिए कम से कम 1 महीना 1.5 महीने का समय लिए थे, लेकिन इस युद्ध को सिर्फ हम 3 दिन में जीत लेंगे। इस युद्ध को हम सिर्फ 3 दिन में जीत लेंगे। सेनापति ने बोला, हुजूर क्यों? तब बाबर ने बोला कि जिस कौम में जातियां बटी होती हैं, जो कौम धर्म के नाम पे बटे होते हैं, जो कौम में जातियां बटी होती है, वो कौमें कभी जंग नहीं जीता करती। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ। सबसे पहले मैं भाई साहब से पूछा, आपने बोला अभी तो प्रधानी के इलेक्शन में 3 लोग खड़े थे पिछली बार, अब की बार 5 लोग हो गए हैं। इसलिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कौम में लोग जातियों पे बढ़ जाते हैं, वो कौम कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करती। इसके लिए हमें और आपको सोचने की जरूरत है। और हिंदुस्तान के वजीरे आजम, हिंदुस्तान के वजीरे आजम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं। 200 साल हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हुकूमत किया, डिवाइड एंड रूल चलाया और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े प्रयत्न किए। मौलाना आमिर रजा को और बाबा राम शरण दास को, जो अंग्रेजों की लड़ाई में एक हिंदू बाबा राम शरण दास और मौलाना आमिर अली साथ में हुआ करते थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो मौलाना आमिर अली को अंग्रेजों द्वारा जिंदा इन्हें चिता में जला दिया गया और बाबा राम शरण दास को उनके धर्म के अपोजिट उन्हें जिंदा कब्र में गाड़ दिया गया। और हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दिया हिंदू और मुसलमान को बांटने की, धर्म को बांटने की, डिवाइड एंड रूल चलाया। लेकिन फिर भी 200 साल अंग्रेजों के हुकूमत के बाद हिंदू और मुसलमान नहीं बटा। हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला जो काम 200 साल नहीं हो पाया, जो काम 70 साल नहीं हो पाया, ये हिंदुस्तान की मीडिया ने ये 4 साल में करके दिखा दिया। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया और हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जनाब बैरिस्टर साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तेलंगाना में फतेह करने के बाद, महाराष्ट्र में फतेह करने के बाद, वहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद करने के बाद आपके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। जनाब इसरार भाई संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत काबिल लोग हैं और हमारी बहुत बड़ी फौज है, हमारी बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। और हम लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से हम लोग उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने पूरा बीड़ा उठाया है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जीतने हारने की समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अभी मैं इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा कि इन पार्टियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को 70 साल में किस हालात पर पहुंचा दिया, हम किस हालात से गुजर रहे हैं, इसको मैं बताता हूं। दोस्तों, वहां सबकी जिम्मेदारी है। सबको नजरअंदाज करने के बाद ये आपके एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है, एक एक हमारे दलित की जिम्मेदारी है, एक एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का जिम्मेदारी हम लोग को सौंपा गया है। और दोस्तों, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के आइए और कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पार्टी को मजबूत करिए। और आगे की रणनीति के लिए जनाब बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, इसी लाइन में एक आध दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70 साल से हम लोगों ने कांग्रेस हुकूमत को वोट किया। इन्हें लगातार बिना शर्त के हम वोटिंग करते चले आए। नतीजा क्या निकला? आज हम वोट सरकारी नौकरियों के नाम पर जीरो है। कहीं से भी हिंदुस्तान का मुसलमान, रंगनाथन मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट बताती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हम दलित से भी बदतर हमारे हालात हो गए हैं। दोस्तों, इस हालात से लड़ाई लड़ने के लिए हर एक मुसलमान भाई को आगे आना होगा और हमारे दलित भाइयों को भी आगे आना होगा और इनको साथ में लेके चलना होगा। दोस्तों, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको,
उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में हम 22% लोग, हम 22% मुसलमान, हम 22% मुसलमान और उत्तर प्रदेश में यादव की 6% की आबादी। हमने 3 बार 4 बार इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये बताइए, ये 6% अब तो शिवपाल के साथ अलग हो गए, अब ये 3% पे है। तो सवाल इस बात का उठता है दोस्तों कि हमारी इतनी बड़ी मेजॉरिटी, हमारी इतनी बड़ी, और हम लोग 22% होने के बावजूद भी लगातार हम समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? जब हमारे शरीयत का मामला आता है, जब हमारे शरीयत में मुदाखलत का मामला आता है, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी से जो सांसद विधायक ये चुनाव जीत कर जिन्होंने हमने जिनको भेजा है, इन लोगों ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अगर हिंदुस्तान की असेंबली में हमारे शरीयत का मामला आता है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जब हमारा इखलाक खान मारा जाता है तो ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जब पहलू खान मारा जाता है तो ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जब नजीब खान को मारा जाता है तब ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जब भोपाल की जेल से 8 मुसलमानों को निकालकर मार दिया जाता है तब ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे हर मामले की आवाज उठाने वाला जनाब ओवैसी साहब है, तो बताइए दोस्तों, हमें वोट किसको देना चाहिए? हमें किसको मजबूत करना चाहिए? मतलब हमारे हक की लड़ाई, आपके हक की लड़ाई मैं लड़ूं और हमारे हिस्से का वोट आप दूसरे को देंगे, ये हमारे साथ आप इंसाफ कर रहे हैं कि ना इंसाफी कर रहे हैं? दोस्तों, आज हिंदुस्तान बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। ये समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर आप घर में खुशहाल हैं तो आप उसको भूल जाइए। आज हिंदुस्तान का दलित और हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। इसलिए मुसलमानों और दलित भाइयों, और मैं तो कहता हूं कि हमारी पार्टी में हर बिरादरी को लोगों का स्वागत है। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। हमारी पार्टी में ब्राह्मण आना चाहता है, आए। हमारी पार्टी में ब्राह्मण है, हमारी पार्टी में पदाधिकारी भी ब्राह्मण है, छत्री भी है। हर समाज का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में आए। लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, मुसलमानों को दावत देना चाहता हूं कि इस पार्टी में आइए। हम लोगों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। नौकरियों में हमारी भागीदारी 0 हो गई है। इसको हमको आपको सोचने की और समझने की जरूरत है। दोस्तों, आज हम किस हालात से गुजर रहे हैं? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम ईद नहीं मनाते, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम ईद नहीं मनाते, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों के दिल और दिमाग में हमारे आपके लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, इनके दिल में कितनी नफरत है, इनके दिल में कितना पॉइजन है। जबकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैं ईद नहीं मनाता हूं। दोस्तों, ये ईद मनाए चाहे ना मनाए, लेकिन दोस्त हम ईद भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे, ईद मिलादुन नबी भी मनाएंगे, और हिंदुस्तान के जितने त्योहार होते हैं सारे त्योहार मनाएंगे। लेकिन इनके दिल और दिमाग में कितनी नफरत है हमारे लिए, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। अभी 2 दिन पहले समझ में आया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है जुमे की नमाज का टाइम बदला जाएगा। सोचिए दोस्तों, हमारे आपके लिए जो जितने मुश्किलात खड़ी किए गए हैं, वो तो चलिए ठीक है, किसी तरीके से हम लोग खेल ले रहे हैं, बर्दाश्त कर ले रहे हैं। लेकिन आज
2 दिन 4 दिन पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि जुमे की नमाज का समय बदलेंगे, क्योंकि जुमे के दिन होली का त्योहार पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस चीज को तो जब हिंदुस्तान में 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत किया तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में कभी शरीयत में मुदाखलत नहीं किया। इतना जुल्म हमारे साथ, आपके साथ अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना इन्होंने किया। एक बार का मामला है, हिंदुस्तान में एक जगह मस्जिद और मंदिर का मामला चल रहा था। जब अजान होती थी तो कुछ हिंदू संगठन के आरएसएस के लोग जब अजान होता था, जब नमाज का समय होता था, तब उसी समय ये लोग आके घंटा बजाना चालू कर देते थे और पूजा पाठ चालू कर देते थे। ये मामला ब्रिटिश हुकूमत के पास गया। ब्रिटिश हुकूमत का जो अधिकारी था, हिंदू समाज के लोगों को भी बुलाया और मुसलमान समाज के लोगों को भी बुलाया, और एक तरफ मस्जिद थी, एक तरफ मंदिर था, बीचों बीच में खड़े हो गए और खड़े होने के बाद बोला, और हिंदू समाज के लोगों से बोला कि जाइए आप मंदिर में पूजा पाठ करिए और जोर जोर से घंटा बजाइए, पूरे दल बल के साथ आप पूजा करिए। हिंदू समाज के लोग गए मंदिर में और पूजा अर्चना चालू कर दिया, घंटा बजाना चालू कर दिया। उसके बाद फिर अंग्रेज ने बोला कि मुसलमान भाइयों, तुम क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ नमाज पढ़ो। तब हमारे मस्जिद का पेश इमाम ने बोला कि हमारे नमाज का वक्त नहीं हुआ है। जब हमारा नमाज का वक्त होता है तभी हमारी अजान होती है, तभी हमारा नमाज का समय होता है। तो ब्रिटिश हुकूमत ने यह आदेश दिया कि नमाज के समय कोई पूजा पाठ, कोई इनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसने मंदिर का घंटा बजाना बंद कर दिया। लेकिन आज अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म और जाती हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों, ये हमारे और आपके समझने की जरूरत है, समझने की बात है। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे बैरिस्टर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अरबों खरबों के मालिक हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, और हिंदुस्तान में वो काबिलियत रखते हैं, वो सेंस रखते हैं, वो दिमाग रखते हैं, वो जहनियत रखते हैं कि जब बोलते हैं तो आरएसएस के नेता हो चाहे संबित पात्रा जैसे लोग हों, बड़े बड़े दिग्गज नेता अगल बगल झांकने का काम करते हैं। हिंदुस्तान के किसी लीडर के पास उनका जवाब नहीं होता है। दोस्तों, ओ मालिक अल्लाह पाक ने उन्हें हर चीज से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है, खूबसूरती से नवाजा है। लेकिन वही हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रात को सुबह घर से निकल जाते हैं, कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी महाराष्ट्र में रहते हैं, कभी तेलंगाना में रहते हैं, कभी लखनऊ में रहते हैं, कभी इलाहाबाद में रहते हैं। सिर्फ हमारे और आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। दोस्तों, सिर्फ हमारी आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, हम आपको मजबूत बनाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। खाना दिल्ली में बेचारे खाते हैं, नाश्ता बॉम्बे में करते हैं। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे और आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया है। दोस्तों, तो क्या हम सब लोग इतना गैर गुजरे हो गए हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा नहीं बुलंद कर सकते हैं? आने वाले समय में इस पार्टी को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग जिंदगी भर हम लोगों ने ठेका ले रखा है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हम लोगों ने ठेका ले रखा है। और 70 साल हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिताया, बहुजन समाज पार्टी को जिताया। लेकिन आज दोस्तों समय आ गया है, हम लोग बद से बदतर हालात में पहुंच गए। अब दोस्तों, हमारा आपका एक इंसान का, एक बुजुर्ग साथियों का, हमारे एक नौजवान साथियों का फर्ज बनता है कि ऑल इंडिया मजलिस को अपने दिल और दिमाग में डालिए और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। हमारा कैंडिडेट प्रतापगढ़ से लड़ता है, तब पर भी हम इसे वोट देकर मजबूत करेंगे। नहीं भी लड़ता है तो हिंदुस्तान के जिस कोने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, हम वहां मजबूत करेंगे। और बाकी
असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब का जो हुक्म आएगा, जो आदेश आएगा, जिस पार्टी को समर्थन देने के लिए कहेंगे उस पार्टी को समर्थन देने के लिए कहेंगे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इसी बात से मैं अपनी बात